डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के 13वें प्रधानमंत्री थे। वो नरसिंह राव की सरकार में वित्त मंत्री रह चुके थे, लेकिन 2004 के आम चुनाव के वक्त किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वो पीएम बन सकते हैं। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को तब के चुनाव में सत्ता में लौटने का भरोसा था, लेकिन एनडीए बहुमत से दूर रह गया। कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन बहुमत लायक सीटें हासिल करने में कामयाब रहा। सोनिया गांधी पीएम पद की सबसे बड़ी दावेदार थी, लेकिन बीजेपी नेता उनके विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर विरोध कर रहे थे। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की किताब में दावा किया गया है कि राहुल गांधी भी नहीं चाहते थे कि सोनिया पीएम बने। नटवर सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने साफ कह दिया था कि सोनिया पीएम नहीं बनेगी। उन्हें डर था कि सोनिया पीएम बनी तो उन्हें भी उनकी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी की तरह मार दिया जाएगा। इसके बाद सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ाया, इसीलिए कई लोग उन्हें एक्सीडेंटल पीएम भी कहते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल यानी साल 2004 से 2009 तक का समय बहुत कामयाब माना जाता है। इस दौर को कई उपलब्धियों के लिए याद किया जाता है, लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल में मनमोहन सिंह सरकार को कई आरोपों का सामना करना पड़ा। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि साल 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं थे। पत्रकार वीर सांघवी की किताब के हवाले से दावा किया गया है कि साल 2009 में मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी के सामने शर्त रखी थी कि वो तभी प्रधानमंत्री पद स्वीकार करेंगे जब ये गारंटी हो कि वो पूरे 5 साल तक इस पद पर रहेंगे। तब कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी का नाम पीएम पद के लिए चलाया जा रहा था। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि मनमोहन सिंह की शर्त के बाद राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते और डॉक्टर सिंह ही 5 साल तक पीएम रहेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब यह दावा किया जाता था कि उनकी सरकार का रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथ है। सोनिया गांधी तब कांग्रेस के अध्यक्ष थीं, यूपीए की चेयरपर्सन थीं और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सर्वेसर्वा थीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पीएम रहते उनके मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने अपनी किताब में दावा किया है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली सलाहकार परिषद और पीएमओ में सरकार के फैसलों का श्रेय लेने की होड़ रहती थी। बारू के मुताबिक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें बताया था कि सत्ता का केंद्र कांग्रेस अध्यक्ष यानी सोनिया गांधी के पास है, लेकिन अमेरिका के साथ परमाणु करार को लेकर मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के आगे अड़ गए थे। दरअसल तब सरकार को समर्थन दे रही वामपंथी पार्टियों ने डील होने की स्थिति में समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया था और सोनिया गांधी इसे लेकर चाहती थी कि डील न हो, लेकिन मनमोहन सिंह अड़े और सरकार को खतरे में डालते हुए डील की। बाद में उनकी सरकार भी बच गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साल 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए माफी मांगी थी। ये दंगे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के थे। इन दंगों में करीब 3000 सिखों की मौत हुई थी। रिपोर्टों के मुताबिक 12 अगस्त 2005 को लोकसभा में डॉक्टर सिंह ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए माफी मांगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश में उस समय जो कुछ हुआ उसके लिए शर्म से वो अपना सिर झुकाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि केवल सिख समुदाय से नहीं बल्कि पूरे भारत राष्ट्र से फिर माफी मांगने में उन्हें कोई झिझक नहीं है। जो कुछ हुआ वो राष्ट्रीय भावना के खिलाफ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म अविभाजित पंजाब में हुआ था। बंटवारे के बाद उनका परिवार भारत आ गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के इकलौते पीएम थे जिनके दस्तखत नोटों पर थे। ये साइन उन्होंने पीएम के तौर पर नहीं किए थे, बल्कि वित्त सचिव और रिजर्व बैंक के गवर्नर रहते हुए किए थे। वो साल 1976 में वित्त सचिव और साल 1982 में रिजर्व बैंक के गवर्नर बने थे। वित्त सचिव के दस्तखत 1 रुपए के नोट पर होते हैं, बाकी सभी नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के दस्तखत होते हैं। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन का समाचार आते ही लोग उनके दस्तखत वाले नोट तलाशने लगे। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिड क्यूरियस पर मनमोहन सिंह के साइन वाला 100 रुपए का नोट आउट ऑफ स्टॉक हो गया। रिपोर्टों के मुताबिक सिंह के साइन वाले 100 रुपए और 1 रुपए के एक नोट की कीमत 300 रुपए से ज्यादा पहुंच गई। सिंह के साइन वाले 16 नोटों का सेट 12,500 रुपए में मिलने का दावा किया गया, लेकिन जल्दी ही यह भी स्टॉक के बाहर हो गया।